देखिए हम आपको बहुत पहले बोले थे कुछ बेसिक के बारे में बताएंगे, तो आज क्या करते हैं हम इस मैथ को लेकर के, इस मैथ के सहारे हम पूरा बेसिक से चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हुए चलते हैं। देखते हैं कितना क्या। देखिए पहला है कि इसमें बोल रहा है किसी संख्या को लिखने के ढंग। तो संख्या में क्या आता है, पूरा संख्या जो आप लेते हैं ना उसमें 0 से लेकर के 9 तक होता है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इतना 9 में से इतना ही संख्या को आप लेंगे तो जितना भी संख्या बनाना पड़ता है इसी 9 से लेकर के बनाना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आपको इकाई दहाई आना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई दहाई आना चाहिए। इकाई दहाई तो आता ही है कि जैसे संख्या लिखा है 6 3 2 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी कि यूनिट डिजिट 10 100 1000 ये सभी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको स्थानीय और जातीय मान पता होना चाहिए। क्या होता है स्थानीय मतलब स्थान क्या है, जैसे ये यूनिट है मतलब इकाई स्थान पे है, ये 10 है माने कि दहाई के स्थान पे है, ये 100 है यानी कि सैकड़ा के स्थान पर है। तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, तो ये हो गया इसका स्थान। और जातीय मान क्या होता है? जातीय मान का मतलब है जो कभी चेंज नहीं होता होगा। जैसे कि 6 अपना कभी जाति चेंज कर सकता है? 6 हमेशा 6 ही रहेगा। और 5 हमेशा 5 ही रहेगा। तो ये हुआ इसका जातीय मान। क्या हुआ? जातीय। जैसे कि हम क्या हैं, कुशवाहा कोयरी हैं, तो ये कुशवाहा कोयरी अपना जाति हम चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इसका जो जात है वो हमेशा जात कभी चेंज नहीं करता। 6 जात है तो 6 पे ही रहेगा वो। और स्थान जो है हम कभी यहाँ रह सकते हैं, कभी दूसरे जगह, कभी तीसरे जगह। उसी तरह ये 6 भी कभी अपने स्थान को चेंज कर सकता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 6 का स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ 1000 हो गया। और स्थानीय मान बोलेगा तो 1000 पे हो जाएगा, यानी 6 पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 6000 और 1000 के स्थान पे है ये। उसके बाद अगर जातीय मान पूछे तो ये 6 हो जाएगा, जातीय मान 6। अब इसका अंतर पूछ लेगा तो घटा देना है, और अगर योग पूछा तो जोड़ दीजिए, बस यही सब करना है। तो जातीय मान और स्थानीय मान में यही सब करना होता है। उसके जातीय मान और स्थानीय मान के बाद आपके पास क्या आता है, जातीय स्थानीय मान के बाद आपको आएगा इकाई अंक में अगर 10 से गुना करें दहाई बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें 2 में गुना करेंगे 10 से, 2 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 अगर कर देंगे फिर 29 हो जाएगा। ये 29 है यहाँ पे। 3 में अगर डबल शून्य से आप गुना करते हैं, 3 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे, इसीलिए 100 से गुना करना पड़ा, सैकड़ा से गुना करना पड़ा। और इकाई का स्थान पे रहेगा तो कुछ नहीं, ये इकाई 10 यूनिट डिजिट है, 1 के स्थान पे है। 10 पे आएगा तो फिर 10 से गुना करना पड़ेगा, जैसे अभी करके बताया आपको हम। फिर 100 से गुना करेंगे तो सैकड़ा का स्थान पे आ जाएगा। फिर 29 जोड़ेंगे 300 क्या हो जाएगा यहाँ पे 29, जो आप देख रहे हैं 329 है। इस तरह से क्या होता है, इकाई और दहाई का मान हर एक, जैसे कि आप कभी बचपन में पढ़े होंगे ना कि जोड़ बचपन में बताया आता है कि सीधा आप क्या कीजिए 6 3 2 9 जोड़ करना पड़ेगा क्या, या घटाव देखिए करते हैं 3 9 2 4। अब यहाँ बचपन में जब बताया जाता है तो हम सीधे मास्टर के पास जाते हैं और पढ़ लेते हैं और कभी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा काहे हुआ। जैसे देखिए 9 में 3 जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 5 3 6 3 9, 6 यहाँ हो गया। अब 9 में 3 क्या 6 बचा, लेकिन यहाँ 2 में अब 9 जाएगा नहीं जाएगा। तो हम कहते हैं 2 में 9 कैसे घटाना है, तो मास्टर साहब बता देते हैं हमको कि क्या करना है बाबू, 3 से 1 पैंचा ले लेना है। क्या करना है 1 पैंचा लेना है, लेंगे पैंचा 1 और हो जाएगा यहाँ पे कितना 10। अब कहेगा यहाँ पे मान लो सीधा 12, और हम भी रहते हैं इतने बहुत मतलब बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं सीधा मान लेते हैं 12। अब 12 में घटाना है 9, तो 9 3 12। अब ये पूछे कभी कि यहाँ जो 1 लिए हम मास्टर साहब लिए यहाँ से 1 और आ गया यहाँ 12 कैसे, नहीं कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन इसका कारण यही है, क्योंकि आप इसका अगला रिलेशन जो है ना 10 वाले से ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ लिखा है ना, इसके साथ संबंध जो है 10 मल्टीप्लाई के साथ है। इसके साथ जो संबंध है 100 मल्टीप्लाई के साथ है। इसके साथ जो संबंध है 1000 मल्टीप्लाई के साथ है। इसीलिए क्या करते हैं, इससे अगर पैंचा लेते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे 1 पैंचा लेते हैं, बन जाता है 10, क्योंकि इकाई 10 वाले स्थान से ले रहे हैं तो 12 होगा, 12 में 9 घटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा नॉलेज है जो कि हमें पहले पता नहीं होता है या पता होता है, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल से नहीं जानते हैं। तभी हम क्या करते हैं यहाँ पे इसीलिए हम आपको ई मैथ लेकर के आए हैं। और धीरे धीरे क्या करेंगे, तो क्या होता है कि इसको हम 10 अगर माने
तो ये 10 का मल्टीप्लाई है। अगर आपको कभी लिखा जाता है ना 1 यानी तो यहाँ पे 2 0 0 3, अब माइनस क्या करना है हमको, जैसे इसमें कि 9 माइनस करना है या मान लीजिए 5 माइनस करना है, तो क्या होता है ना, इसमें कहता है माइनस करिए। माइनस करने के बाद क्या करते हैं, 5 में 3 नहीं जाता है तो क्या करते हैं, ढो करके यहाँ से लाते हैं, यहाँ से ढो करके लाते हैं। फिर भी मास्टर साहब को बताते हैं 13 होगा, 13 में 5 जाएगा 8 बचेगा, और बाकी इधर क्या करना है 9 9 9 लिख देना। कैसे हुआ इसको देखना है। क्या करना है कि इसके 1 10 वाले से, 10 के बाद सैकड़ा 100, 100 के बाद 1000, यहाँ 1000 से रिलेशन जोड़ रहे हैं। 1000 से रिलेशन जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये 103 हो गया। फिर यहाँ पे भी यही 1 हट के यहाँ आ जाएगा 13 हो गया। अब इसी 13 में क्या करते हैं हम, 13 में 5 घटाते हैं 8, अब यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर 9 में क्या होगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, 1 10 स्थान के रिलेशन जो होते हैं ना, इसी कारण हम क्या करते हैं उसमें बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्या बोल रहा है हम करने के लिए। अगला बोल रहा है कि आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताना चाहिए। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। यहाँ बोल रहा है कि सम संख्या विषम संख्या, देखिए इसमें 3-4 चीज़ें आती है। पहले सबसे पहला जो होगा ना 1 नंबर पे पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्ण संख्या जाने, पूर्ण के बाद क्या होगा, दूसरा नंबर पे सम संख्या होगा, नहीं तो प्राकृत संख्या ले लीजिए आप, प्राकृत संख्या ले लीजिए। अब प्राकृत संख्या के बाद तीसरे नंबर पे क्या लीजिए आप, सम संख्या लीजिए। सम के बाद चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, विषम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आप लीजिए। विषम संख्या के बाद 5वें नंबर पे सम विषम। अब भाज्य और अभाज्य लीजिए। भाज्य संख्या तो ऐसी होती है, अभाज्य संख्या हम यहाँ लेते हैं, अभाज्य संख्या। अब ये हुआ, इसको बताना है कि क्या है पूर्ण संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या है सम संख्या, क्या है विषम संख्या, अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो 0 से शुरू होगा। 0 जब तक नहीं लगेगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे आप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 6 7 8 9, अगर इतना पूरा संख्या को हम लिखें तो कभी हम 100 नहीं लिख पाएंगे। संख्या तो यही है, लेकिन उसमें अगर 0 लगा दें तब ये जाकर के पूरा हो जाएगा, तब 200 300 400 हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या हमारा हुआ। अब ये प्राकृत संख्या की बात करें, यही संख्या है, पूर्ण संख्या ही सेम प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या है ना, इसमें 0 नहीं लगेगा। क्या लगेगा, 0 नहीं लगेगा, सिर्फ गिनती शुरू होगा 1 2 3 4, ये जाएगा कितना, अनंत तक जाएगा, और इसको क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये सम संख्या जो होता है, सम संख्या वही होता है जिसमें 2 से पूरा कटना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा कटे, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या है, 2 से पूरा ना कटे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो खुद अपने आप से और एक के अलावे किसी से नहीं कटे। जैसे सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर पे, 1 तो सिर्फ अपने आप से 1 से कट रहा है, और इसमें कुछ दूसरे को भाग देने के लिए है नहीं, इसीलिए क्या हो, 1 तो होगा नहीं, तो 2 पे चलते हैं। 2 पे तो 2 अपने आप से खुद कट ही रहा है, एक संख्या और है 1 इसमें भाग देने के लिए, तो 1 से भाग दीजिए। 1 से इसमें भाग लग रहा है, 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, और कोई संख्या है जिससे हम इसमें भाग दे सकते हैं, नहीं। इसीलिए क्या हो गया, 2 क्या है, एक स्वयं से कटता है और खुद अपने आप 1 से कट रहा है, इसीलिए क्या हो गया, अभाज्य संख्या। दुनिया में मात्र एक ही ये सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। मात्र ऐसी यही एक संख्या है जो कि सम संख्या रहते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है, हमारे ध्यान में नहीं रहता है। और क्या है अगला, फिर लीजिए 3 को किसी से कटता है, 3 2 से नहीं कटेगा, 1 से तो दुनिया में कोई भी संख्या कट जाती है, तो 1 से ये कट सकता है, और किससे कटेगा, स्वयं 3 से कटेगा। 1 और 3 से कट सकता है, इसीलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या, जो अपने आप से कटे और खुद से कटे और 1 से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या इसको कहते हैं। अब अभाज्य संख्या चेक कैसे करें, मान लिया जब कोई संख्या लिखा है 27, मान लिया जब 29 लिखा हुआ है, अब ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो कैसे करेंगे हम, चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी अभाज्य संख्या के आपसी वर्ग में चले जाते हैं। जो कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा अभाज्य संख्या, उसके आपस के वर्ग पे चले जाएंगे और देखेंगे कि वर्ग के पहले जितना भी अभाज्य संख्या है क्या उससे कट रहा है। अगर वर्ग के पहले वाले अभाज्य संख्या से कटेगा तो वो अभाज्य संख्या होगा, और कटेगा तो नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो होगा। जैसे देखिए क्या, आप लेते हैं 3, लेते हैं कितना 19, कितना लेते हैं
29 कितना लेते हैं 31 इतना लिए। अब क्या करेंगे ना, जैसे ये 3 है, 3 किसका वर्ग हो सकता है 1 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 2 दूनी 4, यानी कि लगभग 4 से तो छोटा ही है। तो 2 से पहले देखिए कितना, ये इतना छोटा भी लीजिएगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। 3 को छोड़ दीजिए, आप लीजिए 19, 19 किसका वर्ग है 4 चौक 16, 4 5 है 25 यानी 5, 5 का ये क्या है स्क्वायर के लगभग में है, 5 है 25, इससे ज़्यादा हो जाता है, 5 के लगभग के स्क्वायर का है। तो 5 के लगभग के स्क्वायर का अगर है तो इसके पहले देखिए कितना छोटा अभाज्य संख्या है, जैसे कि 5 के पहले क्या है 3 है, 5 के पहले 2 है। अब 2 से और 3 से अगर ये कट जाएगा इसका मतलब है ये क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। और अगर कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या, देखिए क्या 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए क्या है 29, 29 किसके वर्ग के आसपास आता है 5 है 25, फिर ये 5 के लगभग। अब 5 के पहले क्या होता है 3 और 2, जितना भी अभाज्य संख्या है ये इसके पहले जितना अभाज्य संख्या होगा सबको लिखिए, 3 और 2, 2 से कटाइए नहीं कटेगा, 3 से कटाइए नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है 29 एक अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए यहाँ ये तो बहुत आसान सा लिख दिए हैं हम, लिखते हैं 273, 273, 3 2 5 7 5 12, ये नहीं कटेगा 200, देखो तो 273, यहाँ क्या है 811 437, ऐसा लेते हैं। 341 को लेकर देखते हैं, 341 किसके आसपास का वर्ग है 341 जगह 25 25 725, 15 15 225, 16 16 2 56, 17 17 289, 18 324, 18 और 19 ले लीजिए आप, 19 361 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसके लगभग के वर्ग के आसपास हो गया। तो 19 से छोटा कितना अभाज्य संख्या इसको हम अभी देखेंगे। 19 से छोटा लीजिए, यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा एक, 17 के बाद यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17। उसके बाद क्या कीजिए ना, अब इससे भाग दे करके देखिए इसके कटता है क्या 341, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा योग कटना चाहिए, 4 3 7 1 8 नहीं कट रहा है, 5 से कटना चाहिए लास्ट में 5 रहेगा तभी कटेगा नहीं कट रहा है। 7 से कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करके। अगर आप 7 का भी डिवाइड रूल नहीं जानते हैं तो 7 का डिवाइड रूल नहीं जानते हैं तो इसी में चैनल पे आप जाइए और चैनल पे जाकर के देखिए 7 से 13 से 17 से डिवाइड करने का एक रूल दिया गया है जिसको आप आसान तरीके से जान सकते हैं। आपको कहीं कोई बुक में अक्सर जो छोटी मोटी बुक है, जैसे यहाँ संख्यात्मक कविता आर एस अग्रवाल का, इसमें छोटी मोटी बुक में आपको 7 का 13 का 17 का ये सब का डिवाइड रूल नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से 7 का 13 का और 17 का डिवाइड रूल देख सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये तो अलग बात हुआ कि आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमको यहाँ कटाना है। 7 से कटाते हैं, 7 चौक 28, 7 5 35, 4 बार में कटा 7 चौक 28, 2 4 2 6 बच्चा। अब 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 11 से कटाते हैं, 11 से होता है क्या कि अल्टरनेटिव योग का। अब आपको हम क्या करते हैं ना, पहले हम आपको बता देंगे डिवाइड रूल, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे बता देते पहले 3 और 1, 3 1 उनको जोड़ेंगे, 3 3 1 4, 4 में 4 गया 0, यानी कि क्या बच रहा है ये कट जाएगा 11 से। अगर 11 से ये कट रहा है इसका मतलब है एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या तभी होता जब इन सभी से नहीं कटता। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या को लेकर के चेक करिए, अगर उसके पहले वाले वर्ग के आसपास के पहले वाले से अगर वो कट जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और अगर नहीं कटता है तब वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले चीज पे। अब क्या है कि 11 और ये सभी छोटी छोटी जो रूल होता है ना कटाने का, डिवाइड रूल आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ का, जैसे कि 2 का डिवाइड रूल पता होना चाहिए, 4 का डिवाइड रूल पता होना चाहिए, 8 का डिवाइड रूल पता होना चाहिए, 8 के बाद 9 का पता होना चाहिए, 3 का पता होना चाहिए, 11 का पता होना चाहिए। ये सभी रूल पता होना चाहिए आपको, अगर कैसे डिवाइड से कटेगा। अगर नहीं पता होगा तो आप जल्दी कटा नहीं पाएंगे। तो 2 से कटने का नियम है कि कोई भी संख्या, जैसे 2 3 लिखा है तो इसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 2 से कटेगा। या नहीं तो लास्ट में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अंत में संख्या के अंत में 2 हो, 0 हो, 4 हो, यानी कि अंत वाला अगर 2 से कटेगा,
अंत वाला अगर 2 से कट रहा है इसका मतलब है वो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाते जा रहे हैं। अब 4 का डिवाइड रूल ये होता है लास्ट के 2 अंक, क्या बोल रहे हैं, लास्ट के 2 अंक अगर आपका कट रहा है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए 2, 3, 4, 8, 9 आँख कान मून के लिख दिए, उसके बाद लास्ट में देखेंगे 16 लिख देंगे, 4 चौका 16, लास्ट वाला 2 खाली मेरा कट रहा है, इसका मतलब है पूरी संख्या इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखिए 8 का रूल आप देखिए, 8 का क्या होता है, लास्ट में 3 संख्या कटना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक अगर कट रहा है तो 8 से वो पूरी संख्या कटेगी। 9 का क्या होता है, योग किसका, संख्या का योग, किसका योग, संख्या का योग अगर कट रहा है इसका मतलब है वो पूरी संख्या 9 से कटेगा। 3 में भी क्या होता है, योग कटना चाहिए, योग संख्या का योग कटना चाहिए, संख्या का योग कट रहा है इसका मतलब वो पूरी संख्या कटेगी। 11 का क्या मतलब है, 11 का थोड़ा एक अलग टाइप का होता है, अल्टरनेटिव माना क्या, 1 3 3 1 लिख दिया ना, अल्टरनेटिव माना एक को छोड़ करके। जैसे आप पहले क्लास करते होंगे कहीं तो कहा जाता है अल्टरनेटिव आइएगा तो थोड़ा हम आपको सही तरीके से पढ़ा सकते हैं, या नहीं तो घर पे मास्टर साहब बुलाते हैं तो मेरे घर पे आइए, आप अल्टरनेटिव आइए, शनिवार एक दिन छोड़ करके एक दिन, तो अल्टरनेटिव हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक को छोड़ करके एक को आप जोड़ लीजिए, एक यहाँ है, इसके बाद में एक 3 यहाँ है, 3 + 1 कीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। अब फिर अल्टरनेटिव जोड़िए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 4 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया तो इसका मतलब है, अब देखिए अभी हम बताते हैं आपको, अब ये ऐसा 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या है ना, अगर मान लिया जाए 0 नहीं आकर के यहाँ पे 11 आ जाता, नहीं तो 22 आ जाता, नहीं तो 11 का गुना जाता, तो इसका मतलब क्या है ना, जैसे ही 11 का गुना जाता तो समझ लेंगे कि हम 11 से वो क्या होगा, कटेगा। 11 से गुणज का मतलब है किसी भी, अब यहाँ ऐसा भी रूल लिखा रहेगा, सम संख्या के योग, सम संख्या के स्थानों का योग, सम संख्या, जैसे कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, तो कहेगा सम स्थान के योग, 2 और 4 क्या हुआ, सम स्थान, 2 नंबर 4 नंबर सम स्थान है, तो 3 1 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि फिर यहाँ विषम स्थान के योग, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, विषम स्थान का योग लेंगे तो 3 1 4। अब योग सम स्थान और विषम स्थान का योग पहले कीजिए, क्या बोलेगा, सम स्थान, उसके बाद क्या बोलेगा, विषम स्थान, दोनों का पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बोलेगा योग कीजिए, दोनों का क्या कीजिए, योग कीजिए। फिर उस दोनों के योग का अंतर कीजिए, क्या कीजिए, योग का अंतर करना पड़ेगा आपको। और दोनों के योग का अंतर करने के बाद, उस घटाने के बाद अगर आपका 0 आता है या 11 आता है या 22, यानी कि 0 या 11 का गुना जाता है, इसका मतलब है वो पूरी संख्या क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो 11 का यहाँ तक हम आप लोग को 11 का, 3 का, 9 का, 8 का, 4 का, 2 का रूल बताएं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोई अभाज्य संख्या का रूल देखें, 7 का, 11 का, 13 का, तो आप खूब हो इस वीडियो के चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको पहले से ही वीडियो डाला हुआ है और उसमें लिखा होगा विभाज्यता का नियम जाने, तो उसको आप देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्या कह रहा है आप करने के लिए, अभाज्य संख्या जान गए, सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए। उसके बाद क्या है ना कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई संख्या का योग करना है, इसमें से कुछ सूत्र दिया हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं अभी हम। जैसे क्या बता रहा है कि कोई संख्या लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा डॉट 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 दे करके 10 तक लिखा हुआ है। अब बोल रहा है इसका योग क्या होगा, बोल रहा है योग करना है, तो योग करने के लिए आपको एक सूत्र आता है, जैसे कि n/1/2 × n × n + 1/2 n × n + 1। तो ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कि n × n + 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे n का मान लिखिए, कितना संख्या है, 10 है, तो 10 रखिए और 10 गुना क्या कर दीजिए, 10 + 1 11 कर दीजिए, बत्ते क्या कर दीजिए 2 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, इसका योग हो जाएगा। ये बहुत आसान है। अच्छा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक क्या है n/2, इसी को संख्या को लिखा, इसी सूत्र को लिखा जाता है, ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसी को लिखा जाता है n/2 × a + l। a + l का मतलब है पहली संख्या और लास्ट संख्या। n कितना संख्या है, n निकलना n का संख्या आपको पता होना चाहिए। अब देखिए
हाँ, यहाँ तो ये सूत्र लगा हुआ है ना, एन यहाँ तो निकाला हुआ नहीं रहेगा ना आपको। एन निकालने के लिए एक और आसान सा सूत्र है जिसको आप देखिए नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। क्या बोल रहा है कि लास्ट संख्या, क्या बोल रहे हैं, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, ठीक है, माइनस प्रथम संख्या, क्या है, माइनस प्रथम संख्या बटे क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर, क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी इसको डी बोलते हैं, ये एपी सब में है, बहुत पुराने सब मतलब छोटे छोटे क्लास में ये बताया जाता है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर डी, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी निकलेगा उसको 1 प्लस कर दीजिएगा। जो भी इसका आंसर आएगा ना इन सब चीज़ों का, इसमें आपको +1 कर देना है। वो क्या निकल जाएगा, पूरा ये n निकल जाएगा। मतलब इसमें कितना संख्या है, जैसे देखिए इसमें निकालते हैं 1 से लेकर के, ये तो पता है ना कि 1 से 10 तक में 10 गो संख्या है तो हम निकाल लिए। अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा दिया रहे तब क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात होता है कि वो संख्या लगातार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लगातार, या अल्टरनेटिव लगातार होना चाहिए। 2 छोड़ करके है तो लगातार 2 छोड़ के होना चाहिए, या मतलब कि एक रेशियो में होना चाहिए। एपी इसको बोलते हैं ना, एपी में होना चाहिए। जैसे कि अंतर, सार्व अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तभी वो निकलेगा। अब यहाँ क्या है, देखिए सबका सार्व अंतर 1 1 1 1 1 है, तब ये क्या निकलेगा, 10 तक में निकाल सकते हैं हम। अब इसको यूज करेंगे तो अंतिम संख्या कितना है, 10 है, माइनस प्रथम संख्या कितना है, 1 है। 10 में 1 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, और बटे सार्व अंतर 1 है। 10 में 1 गया, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 + 1 की जगह और कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 को पूरा संख्या है ना। इसी तरह अगर कुछ अल्टरनेटिव अलग अलग चीज़ दिया रहे ना, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हुआ। अगला यहाँ बोल रहा है कि n पदों का अगर लगातार विषम संख्या दिया हो और पदों का योग पूछे। क्या बोल रहा है, अगर लगातार आपको कोई विषम संख्या दिया है उसका योग पूछ ले। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे दिया रहे कि 1 + 3 + 5 + 6 और ऐसे डॉट डॉट 6 नहीं, यहाँ पे 5 6 7 7 प्लस डॉट 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 कितना दिया रहे, 11 दिया रहे। अगर आपको पूछे कि इसका योग कितना होगा, अगर ऐसा पूछे कि इसका योग कितना होगा, तो इसका योग क्या निकालेंगे आप। अगर लगातार विषम संख्या दिया रहे, लगातार विषम संख्या का योग होता है n², कितना, n²। n कितना संख्या है, इसमें से संख्या कितना है, 11, कितना है, 11। 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करिए, 11 11 121 इसका पूरा योग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, n पदों तक का योग, ये भी ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले चीज़ों पे। अब 5 पर पावर n रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ, अगर कहीं मान लिया जाए आपको दिया है कि 5 पर पावर n क्या होगा, तो इसको आप 10/2 पर पावर भी n लिख सकते हैं। ये सब तो आम चीज़ है ना, इसको जैसे जैसे यूज होगा अभी हम देखते हैं। दोनों क्या है, आपस में बराबर चीज़ होता है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। जो सवाल आएगा उसको हम क्या करेंगे, देखते हुए निकलेंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि पहला दिया है कि स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में आपको बताया था, ये संख्या सवाल है, चैप्टर है। क्या बोल रहा है कि जातीय मान, जातीय मान माना कि जो कि संख्या, जैसे 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए 6 3 2 5 लिखा रहे, यहाँ 3 2 लिखा रहे, इसमें बोलेगा 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान माना क्या होगा, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 6 पर 1 2 3 0, इतना ही इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। और जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3 और स्थानीय मान 1 2 3 यानी कि 300, क्या होगा, स्थानीय मान 300। 3 का 2 का पूछेगा तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा। अगर 2 दिया रहेगा तो 2 का नहीं पूछेगा, 3 दिया रहेगा 3 का, 2 जगह रिपीट नहीं रहेगा, कोई भी संख्या 2 जगह रिपीट नहीं रहेगा, तभी आपको पूछेगा। तो चलिए ये ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान आप सीख लिए। अब क्या बोल रहा है, इकाई यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या होगा। अगर किसी भी संख्या पे कुछ पावर दिया रहे, जैसे कि क्या है ना, एक संख्या लेते हैं हम 7 पर पावर 105, इसको बोले कि आपका यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट यानी इकाई संख्या क्या होगा। अगर आपको 7 ऐसे लिखेगा ना, 7 × 7 × 7 × 7 105 बार, तो इकाई अंक में मतलब क्या आएगा, गुना करने के बाद सबसे पहला संख्या क्या आएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पावर है ना, पावर में आप 4 से भाग दीजिए। देखिए 105 है, 105 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 2। अब कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, 6 का 24, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो अब जो शेष बचेगा ना, हमेशा क्या करना है, इसमें शेष का ध्यान रखना है।
जो शेष बचेगा 4 दूनी 8, 2 5 24, शेष हमेशा शेष को ध्यान रखना। जैसे यहाँ शेष से 1 बचा ना, अब 1 को क्या करेंगे 7 पर 1 रख देंगे। 7 पर पावर 1 रखिएगा तो 7 को एक बार गुना करना पड़ेगा तो 7 ही ना होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह आप इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी लिखा रहे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 7 पर 95 माइनस 3 पर 58, 7 पर 95, 7 पर 95 माइनस 3 पर 58, 3 पर 58 ऐसा कुछ रहे और कहे आपको कि इसके इकाई अंक में क्या होगा। अब यहाँ पे पहले तो पावर दिया है, इसको मल्टीपल 95 बार करना पड़ेगा, इसको भी 58 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर जाकर के माइनस करेंगे तब इकाई अंक पता चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से आप भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिएगा ना, 95 में जब 4 से आप भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, हमको क्या निकालना है हमेशा शेष निकालना है। अगर अलग कुछ शेष के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, शेष निकालना है। 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12, 3 15, यानी 3 बच गया इसमें शेष। अब इसमें देखिए 58 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एका 4, बाकी बचा 1, 4 चौक 16, 17 18, यहाँ पे क्या हो गया 2। अब यहाँ 3 शेष बचा, यहाँ 2 शेष बचा, फिर क्या करेंगे 7 पर क्या रख देंगे, इसका शेष 3 बचा था 3 रख देंगे। यहाँ पे 3 कितना बचा था तो 2 बचा था 2 रख देंगे। अब इसको घटाना है, अगर ऐसा आप घटाने के लिए कहे तो ये नहीं कि 7 का 3 करेंगे, 7 पर 3 करेंगे, 7 7 49, 9 7 63, 3 आएगा और फिर इसको घटा देंगे। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले आपको कि 7 पर 3 कीजिए, 7 गुना 7 गुना 7 माइनस क्या करना है 3 गुना 3, तो 7 गुना 7 7 7 49, अब 9 इसका क्या आएगा 49 आएगा। 49 गुना 7 करके फिर यहाँ लिखेंगे नहीं, और 3 गुना 3 करके 9 नहीं लिखेंगे। क्या करना है सिर्फ खाली यूनिट डिजिट देखना है, 7 7 49, 9 आया। अब 49 का 4 से हमको कोई मतलब नहीं है, 9 का मतलब है। 9 गुना 7 करेंगे 9 7 63, 63 में भी 3 6 से हमको कोई मतलब नहीं है, 6 को खत्म कीजिए मतलब हमको 3 से है। यहाँ पे भी जैसे हमको 4 से कोई मतलब नहीं था, 7 7 49 हुआ, 4 से कोई मतलब 9 से, 9 गुना 7 63, तो सिर्फ 3 से मतलब रखना है, 6 से कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ 3 हो गया। अब इस 3 को क्या करेंगे रहने देंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे, 3 3 जा 9, 3 तिया 9। अब 3 में 9 घटेगा नहीं घटेगा। अब आप क्या कीजिएगा 3 में 9 जब नहीं घटेगा तो करना क्या पड़ेगा 3 माइनस 9। अच्छा किसी भी संख्या को इसमें जब इसको घटाने के लिए दिया हुआ है तो ये संख्या बड़ा होगा ये संख्या छोटा होगा। अब 9 नहीं घटेगा तो हमको कुछ सोचना नहीं है और उतना झंझट भी नहीं लेना है कि इसके पहले आएगा क्या, सिर्फ यहाँ कुछ नहीं मान लेना है 13 मान लेना है। जैसे आप बचपन में बोलता था ना कि आप पैंचा लीजिए और 13 बना दीजिए, उसी तरह यहाँ भी पैंचा लेके 13 बना दीजिए, कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ आप ये भी यहाँ भी मास्टर को नहीं पूछेगा कि कैसे 13 आया, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे कभी पूछे नहीं थे पहले, लेकिन अभी हम बताएं आपको कैसे 13 आता है। उसी तरह यहाँ पे 13 में 9 घटा दीजिए, 9 5 14 और 9 9 4 13। अब ये 4 जो बचाना हमारा घटाने के बाद, यही 4 हमारा इकाई अंक होगा। क्या होगा ये इकाई अंक होगा। इस तरीके से आप घटा घटा करके इकाई अंक निकाल सकते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए कभी कभी आपको कहीं पे 2 से डिवाइड करने के लिए कहेगा, कहीं और कोई संख्या 2 से कहेगा, फिर जो बचेगा पहले 4 से कहेगा और 4 में से भी नहीं तो कहीं 2 से भी कहेगा, लेकिन कहीं कुछ झंझट मत रखिए। सीधा इकाई अंक निकालने के लिए आए तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, उसके पावर को क्या करना है पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, जो शेष बच रहा है फिर उसी पे उस शेष को रख दीजिए और उतना बार आप मल्टीपल कीजिए, क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। अब ये शेष निकालने के लिए था। अब कोई ऐसा ही कुछ सवाल आ रहा है जैसे कि 1014 में गुना 986 है। जैसे कि गुना का कुछ ट्रिक है, जैसे कि आपको कभी बताया जाएगा कि 5 गुना 9 गुना 9 और 3 2 4 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। कहेगा कि इसको आप गुना कीजिए 999 से, बताइए कितना होगा। तो गुना तो करेंगे नहीं, अब 999 से गुना करने के लिए बैठेंगे तो 3-4 बार गुना करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा 3 2 4 5, इसको 999 से नहीं गुना करके 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से एक बार ज़्यादा कर दिए तो क्या करेंगे, एक बार ज़्यादा जो गुना कर दिए ना तो पहले 1000 से आप गुना कर दीजिए। 3 2 4 5 1 2 3, 1000 से गुना कर दिए। एक बार ज़्यादा गुना हुआ है यहाँ पे, इसीलिए क्या कीजिए यहाँ पे देखिए, अगर आप 1000 यहाँ पे आप 1000 माइनस अगर 1 कर दीजिएगा तो क्या 999 नहीं आएगा। तो 1000 बार आप गुना कर दिए, गलती कर दिए, एक बार ज़्यादा कर दिए, एक बार ज़्यादा कर दें तो फिर एक बार घटा भी देते हैं, क्या दिक्कत है। 5 4 2 3 ये करना आसान है इसीलिए हम कर सकते हैं, नहीं तो 9 से गुना करने में बहुत परेशानी होगा। एक बार ज़्यादा गुना कर दीजिए और एक बार फिर घटा दीजिए।
5 में 5, 10 में 5 गया 5, और यहाँ बचा 9, 9 में कितना 4 था ना, 5 4 9, उसके बाद फिर 9 में 7 2 9, फिर यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1, फिर 4 2 3 लिख दीजिए, ये आपका हो गया। बस इस तरीके से आप बड़े बड़े गुना को 9 9 से गुना करना होता है ऐसे। ये सभी बहुत छोटी छोटी ट्रिक है जो कि मतलब आता है हमारे पास। फिर देखिए क्या करना है, अगर कोई संख्या को 1014 लिख दिया और 1014 में 1986, ठीक है 986 हो गया, 1014 और मल्टीपल कितना करना है 986 से। अब यहाँ क्या किया है ना कि यहाँ पे क्या किया, 1000 में प्लस 14 कर दिया, यही नहीं कर दिया है, ए प्लस, और यहाँ 1000 में क्या किया माइनस 14 कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना करना था ना, वही तो हम सोच रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल करना था। ए प्लस इतना और इतना को गुना करना है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, इतना में इतना से गुना करना है। जैसे ही इसमें गुना करना पड़ेगा ना, तो देखिए इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप करना पड़े, देखिए एक स्क्वायर को करिए तो यहाँ पे 1 0 0 0 है, ये इसका मान ए हो गया, इसका मान बी हो गया, तो ए का मान इतना है, इसको स्क्वायर करिएगा 3 0 और आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करिए 14 196 होता है, 196 हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए 196 को सिर्फ घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचा 9 में 9 गया 0, और 9 में 1 गया 8, और यहाँ बच गया आपका 999। बस ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको इस तरह से अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी करने के लिए कहे तो क्या करना है आपको, इस तरीके से। अगर मान लिया जाए ऐसा कोई सवाल आपको दे दे तो क्या करना पड़ेगा, 1 1 2 को क्या करना है 5 पर 4 से भाग देना, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 से भाग देना है, गुना करना है। 5 25 25 700 25 625 होगा। अब 625 से गुना करने बैठेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे 5 पर पावर 4 है ना, 5 लिखेंगे नहीं, 10/2 इसको लिख देंगे। अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, वही चीज़ आया, गुना 10/2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 10/2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 10/2 लिखेंगे। इस तरीके से करने के बाद क्या होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 सतह 72 से 7 हो गया। अब 7 पर आप क्या कर लिए 1 2 3 4 को लिख दीजिए, बस यही चीज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है कि यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ था, इसको हम क्या कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। क्या करना पड़ेगा 64 और प्लस 36 करेंगे, तो 64 प्लस 36 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको करिए तो ये हो जाएगा आपका 100, गुना करना पड़ेगा, इसको घटाइएगा 6 8 6 14 कितना बचा 5 5 और 3 2 5 28 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ए माइनस बी क्या हो गया 28, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। अब इसको गुना करना है तो 2800 यहाँ आ गया, 2800 आ जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 2800। अब क्या बोल रहा है x का मान निकालिए, कि 2800 इधर है, ये कितना है ये लिखिए या आप इसको 2800 लिखिए, बात क्या है बराबर है 2800 लिखिए या इसको लिखिए, बराबर बोल रहा है 20 गुना x। तो आप बताइए कि x का मान कितना होगा, 20 में कितना से गुना करना पड़ेगा जो कि 2800 आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर यहाँ लिखेंगे x बराबर 2800 और बटे क्या कर देंगे 20 कर देंगे, 0 0 2 1 2 और 2 चौका 8, यानी कि 140 हो जाएगा। बस यही करना है। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल 9999 फिर से गुना करने के लिए बोल रहा है। देखिए कितना लंबा सवाल फिर है, यहाँ पे 4 9 है और 46 91 57, 46 91 57 को गुना कर रहा है 1 2 3 4 से। इसको आप वही तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा 4 6 9 1 5 7 1 2 3 4 से गुना कर दीजिए, और क्या कर दीजिए इसमें आप एक बार इसको घटा दीजिए 7 5 1 9 6 4, इसको घटा दीजिए, बस आपका यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अब अगर ऐसा आपको सवाल आ जाए 106 गुना 106 प्लस 94 प्लस 94, तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर
2a² + b²। तो क्या करना है, यहाँ a यहाँ b, तो 100 और प्लस 6 कर दीजिए, इसका स्क्वायर और फिर प्लस कर दीजिए 100 और माइनस 6 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको भी बैठा सकते हैं, अब इसको ऐसे नहीं तो यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ भी गुना कर सकते हैं, यहाँ भी गुना कर सकते हैं, या यहाँ कर सकते हैं। 2 × a कितना 100, 100² + b 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 का स्क्वायर की जगह 2 गुना हो गया, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 और प्लस 4 का 36, यहाँ 2 × 1 0 0 और 3 6, हाँ 36 गुना की जगह कितना जगह 2 0 0 और कितना जगह 72, इतना ही आपका क्या जाएगा इसका आंसर। फिर अगला देखते हैं क्या है। अगला बोल रहा है कि कोई भी संख्या है जिसको कि 45 प्राकृतिक संख्या को जोड़ देना है, शुरुआत से लेकर के क्या बोल रहा है 45 प्राकृतिक संख्या लीजिए, 1 2 3 इतना क्या बोल रहा है 45 गो संख्या है। प्राकृतिक संख्या में कुछ नहीं बोला है कि सम संख्या है विषम संख्या है, प्रथम 45 गो को जोड़ना है। 45 को जोड़ने के लिए वही बताया था अभी, n/2 × a + l कर दीजिए, n का मान रखे 45 और 45/2 कर दीजिए, i × a + l, 1 यहाँ रख दीजिए 45 यहाँ रख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, निकल जाएगा, ये हो गया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है 1 से 31 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। 1 से 31 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्या, सम मतलब क्या होगा, जो क्या है 2 4 2 से कट रहा है, वही ना सम संख्या। तो 1 से सम पूरा लेना है, 2 लेना है, 1 से शुरू करेंगे तो 1 तो होगा नहीं, 1 से कितना के बीच, 1 से 31 के बीच लेना है। 31 के बीच, बीच माना क्या, इसको भी इधर छोड़ देना है और इसको भी इधर छोड़ देना, बीच में जो आएगा वो भी क्या सम संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए, जो भी बीच में होगा वो भी सम होगा, तभी उसका पूरा मान होगा। तो सम देखिए 2 4 6 8 ऐसे 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 करके आप क्या कीजिए 30 तक चले जाइए, और 30 तक जाइएगा तो 1 से लेकर के 31 तक जाइएगा तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ पे 31 का आधा करेंगे तो 15 साढ़े 15 पूरेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको 1 से 30 तक ले लीजिए, उसमें आधा निकाल लीजिए, आधा सम होगा आधा विषम होगा। यहाँ से 1 अगर आप विषम से शुरू करते हैं तो लास्ट में 30 सम रखिए, उसका आधा कर दीजिए, आधा सम होगा आधा विषम होगा, तो 15 को सम होगा, 15/2 × a + l, 30 + 1 30 + 2 32 हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये 15 निकालेंगे कैसे, n का संख्या निकालना है, तो n का संख्या निकालने के लिए अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे हम आपको कि क्या कि अंतिम संख्या लीजिए, क्या लीजिए अंतिम संख्या कितना है 30, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या क्या है 2, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे क्या करते हैं सार्वंतर 2, 2 दूनी 4, 2 2 6, 4 2 6, 6 2 8 ऐसा है, तो यहाँ 2 लिखिए। 30 में 2 गया कितना हो जाएगा +1 करना है। अब इसको 30 में 2 गया कितना हो गया 28, 28/2 कीजिएगा, फिर +1 करना पड़ेगा, तो 28/2 की जगह कितना 14, और 14 + 1 की जगह बराबर 15, यानी कि इसमें पूरा संख्या का गो है 15 गो है। ऐसे आप n का संख्या क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला बोल रहा है 200 से लेकर के 600 तक में, 200 से 600 तक के बीच में 4 5 और 6 इतना से पूरा विभक्त होने वाली संख्या कितना है। बोल रहा है कि 200 से 600 के बीच में जो पड़ेगा ना संख्या, उसमें से आप बताइए कि 4 5 6 से कितनी संख्या विभक्त हो सकती है। तो ऐसा अगर बोले कि 4 5 6 तीनों से विभक्त हो, तो तीनों से विभक्त होने के लिए इसका सबसे पहले 4 5 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, कहानी खत्म। अब क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। अब 60 हो गया, क्या इसका एलसीएम कितना हो गया 60। अब एलसीएम निकाले, जैसे ही 60 यहाँ आया, अब क्या करेंगे इसके बीच वाले को 60 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 100 200 है, यहाँ 200 से 600 के बीच में बोल रहा है, तो यहाँ 201 आएगा, 201 इसके बीच में, अगर इसका बीच ले तो 201 से लेकर के कितना होगा 599 तक, ये ना इसके बीच में आएगा। अब इसमें कितना संख्या है जो कि क्या हो रहा है हमके 60 से डिवाइड कर रहा है, इसको हम 60 से पहले क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो इसके पहले वाले संख्या तक 200 तक हम क्या करें 60 से भाग देंगे तो वास्तविक 3 आएगा, क्या आएगा 3, और दशमलव को हमको क्या करना छोड़ देना, दशमलव लेना नहीं है। अब इसमें माइनस करना पड़ेगा। अब इसको 599 का आप भाग दीजिए कितना से 60 से, 60 से भाग दीजिए 6 9
54 यानी कि 540 यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 9 दशमलव कुछ कुछ, दशमलव में हमको कभी लेना नहीं, इसको पूरा पूरा जितना कटना है उतना ही कटा करके छोड़ दीजिए। यहाँ पूरा 3 बार में कट रहा है, जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, शेष को नहीं कटाना है। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, 9 बार में पूरा कट रहा है, जो भी शेष बचा उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ एक 9, यहाँ से क्या बोल रहा है, 201 से पहले, 201 से पहले अगर आप कोई संख्या को कटाइएगा 60 से, मतलब कि 201 से पहले जितना ना, 1 से लेकर के 201 200 तक में मात्र 3 संख्या जो कि पूरा 60 से कट सकता है, ठीक है। अब फिर इधर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 599 के पहले जो है मात्र 9 संख्या जो कि पूरा 60 से कटेगा। तो 9 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 6, यानी कि बीच में कितना कटने वाला है, 6 संख्या बीच में है जो कि 60 से पूरा कट सकता है, इसके अलावा बीच में और नहीं कटेगा 60 से। अगला संख्या बोल रहा है कि सवाल की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, वो तो आप जानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हैं 2। और अभाज्य संख्या 2 इसलिए पूछता है सबसे छोटी, ताकि हमको पता लगता है कि अगर 2 जैसे लिखेंगे वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्या है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो सम संख्या ही होती है और 2 होती है। अगला सवाल है, ऐसी कितनी संख्या है जो अभाज्य है, क्या है, अभाज्य है। तो ऐसी कितनी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, सम संख्या। सम संख्या मात्र एक ही 2 है जो कि क्या है, अभाज्य है। यही एकमात्र 2 सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। एक संख्या है जो कि सम, जो कि अभाज्य संख्या है। 60 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं का, अच्छा 60 से 75 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उसका क्या करना है, आपको योग निकालना है। तो 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्या को चेक करिए आप, जितना भी अभाज्य संख्या होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ करके आप निकाल सकते हैं कि 60 से 75 के बीच कितनी। अच्छा, अभाज्य संख्या को जो निकालने का भी एक तरीका बता दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए 61 है, तब 61, 60 के बाद क्या आता है, 61। तो 61 अभाज्य संख्या है कि नहीं हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, 61 के लगभग वर्ग पे जाएंगे। 61 के लगभग, जैसे देखिए यहाँ पे 60 है ना, अभी यहाँ से लेकर के कितना है, 60 से बोल रहा है कि 75 के बीच। तो हम 61 को चेक करते हैं, 61 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 61 80 80 64 होता है, तो 8 आ जाइए, कितना आ जाइए, 8 के बीच। 80 80 64 यानी कि लगभग वर्ग के आसपास आ गया। 64 होता है 8 का वर्ग। तो अब इससे जितना छोटा अभाज्य संख्या होगा सबको आप पहले लिखिए एक तरफ से। 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 5 हो गया, उसके बाद 6 7 हो गया, 8 8 अब खत्म। तो 2 3 5 और 7, 4 गो अभाज्य संख्या है। अब इस चारों से अगर ये कट गया तो समझिए कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कट रहा है इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या है। तो 2 से कटाइए, नहीं कट रहा है। 3 से कटाइए, 6 1 7 नहीं कट रहा है। 5 से कटाइए, नहीं कट रहा है। 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या। अब 62 को देखेंगे, 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब नहीं। फिर 63 लाइए। अब 63 को देखिए, 80 80 64 होता है, अभी इससे मतलब मामला साफ हो जाएगा। तो 2 से देखिए, नहीं कट रहा है। 3 से देखिए, 6 3 9 9 कट जा रहा है, इसका मतलब है ये नहीं होगा। अब 64 लिख के रखिए, 80 80 64। अब देखिए 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब 65 क्या है, 8 के स्क्वायर से कुछ ज़्यादा हो गया। तो अब 9 का स्क्वायर लीजिए, 9 9 81, इससे तो बेहतर हो जाएगा दूर। तब 9 का स्क्वायर तक चलिए। 9 के स्क्वायर तक में और कोई अभाज्य संख्या आता है, 7 8 9 नहीं। तब क्या कीजिए, 2 से कटाइए। 2 से कट रहा है, नहीं। 3 से कट रहा है, नहीं। 6 5 11 नहीं। 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 66 पे जाते हैं। 66 पे गए, देख रहे हैं 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं होगा। अब 67 पे जाते हैं। 67 देखते हैं कटता है। 67 2 से नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है, 7 6 13 नहीं कट रहा है। अब 5 से कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 67 क्या होगा, अभाज्य संख्या। अब 68 लिखिए। 68 देखिए 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 68 के बाद होता है 69, 9 6 15, 3 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 69 के बाद लीजिए 70, 70 तो सीधा 2 से कट जाएगा, नहीं होगा। 71 देखिए कटता है, 71 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या। अब फिर 72 लीजिए, 72 भी कट जाएगा, नहीं होगा। 73 तो 7 3 10 देखिए कटता है, 2 से नहीं कट रहा है। 3 से तो नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है। 73 भी अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए 74 तो होगा नहीं, क्योंकि 74 से 2 से कट रहा है। तो इसके बीच में हम चेक करते हुए आए हैं कि मात्र जो है ना 67 और आपका 67 और आपका 71 और 73, मात्र इतना ही संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। सबको आप ऐड कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। उसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
अगला सवाल बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब वही अभाज्य संख्या चेक करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी है। जैसे आप इस तरीके से अगर आप जाइएगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या लीजिए 3 अंक में सबसे छोटा तो 100। सबसे पहला 3 अंक का संख्या सबसे छोटा क्या होगा, 100 होगा। अब अभाज्य में जाते हैं, 100 देखते हैं अभाज्य संख्या है नहीं, 3 अंक का है सबसे छोटी, तो चेक करना पड़ेगा। 9 9 81, 10 10 100, 11 81। 11 से छोटा जितना अभाज्य संख्या है सबसे इसमें भाग दीजिए। 2 से देखिए कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है, 3 4 5 से कट नहीं रहा है, 6 से, और फिर 7 से, फिर 8 9 से, 9 भी नहीं होगा, फिर 10 11, 7 से बाद 11, तो 7 से कट रहा है, 7 1 7 है, 7 3 10 नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं। इसका मतलब 101 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या होगा। देखते हैं, बोल रहा है कि 3 संख्या है, आप एक संख्या ले लीजिए, दूसरा संख्या ले लीजिए, अब तीसरा संख्या ले लीजिए। तीनों संख्या का योग बोल रहा है कि 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। और बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है ना, एक संख्या से दूसरी संख्या 36 अधिक है। ये अगर x होगा तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये अगर x होगा तो ये x प्लस 36 होगा। अब बराबर क्या बोल रहा है कि 100 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। तब देखिए क्या है ना कि यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, अब एक सम संख्या है, यहाँ आप ले लीजिए। सम में ये भी अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य ही कह रहा है, ये बोल रहा है तीनों जो है ना अभाज्य है। ये भी क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है अभाज्य है, और ये भी क्या है अभाज्य है। तीनों अभाज्य संख्या है और तीनों अभाज्य संख्या का योग 100 है। लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पे हमको सम संख्या 100 योग दिया है, तो सम में जोड़ेंगे तो सम आएगा हमारा। तो सम में एक संख्या 2 ले लेते हैं, एक सम संख्या x कुछ मान लेते हैं जो कि हमारा सम हो जाना चाहिए। अब देखिए ये संख्या क्या आएगा, यहाँ पे हमको दिया है 2 प्लस एगो सम संख्या कुछ होना चाहिए भाई हमारे पास, और यहाँ पे 100 योग हमारा होना चाहिए। तब इस सम संख्या को निकालने के लिए इसमें योग को घटाना पड़ेगा। ये सम संख्या निकलेगा हमारा कितना, 100 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, 100 में 2 गया तो 98। ये सम संख्या हमारा कितना निकला, 98। अब ये देखिए यहाँ पे x निकला है हमारा कितना, ये जो सम संख्या निकला, ये सम संख्या 100 में 2, इसको इधर से ले जाएंगे तो 98 बच जाएगा। ये निकला यहाँ पे 98, यही ना निकला, ये सम संख्या ये निकला हमारा 98। अब ये अगर हमारा 98 निकल रहा है तो एक संख्या यहाँ है जो कि इनको जोड़ने के बाद ये x यहाँ भी होगा और x यहाँ भी होगा, जो 36 होगा। अब क्या करेंगे, हम दो संख्या लेंगे, एक हो गया हमारे पास x और एक हो गया x प्लस 36, और दोनों जाकर के कितना पुड़ गया हमारा 98। सम प्लस सम बराबर सम, तो 1 2 ले लिए, और कोई सम होगा जो कि यहाँ पे पूरना चाहिए 100, तो 198 पड़ रहा है। 98 में तो दो संख्या ना हमको बांटना है, एगो x ई बांटना है और एगो x प्लस 36 बांटना है। ई x खुद है और ई x प्लस 36 है, तो इसमें पहले 36 घटा दीजिए। अब इतना आप क्या कीजिए, x और x प्लस 36 बराबर 98, तो x और x कितना हो गया 2x बराबर 98, और माइनस इधर से चला जाएगा 36, और 2x बराबर कितना हो गया 6 2 8, और इसमें 8 हो गया, और यहाँ बच्चा कितना आपका 9, और 6 3 9 62, और 62 को अब जब x बराबर निकालिएगा 2 से भाग दीजिएगा, 62/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 दूनी 2, यानी 31 आ गया। अब एगो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक संख्या 31 आ जाएगा। x का मान कितना निकला हमारा, x का मान निकला 31, और पहले जो हम सम संख्या निकाले थे, पहले हम कोनो x नहीं निकाले थे, पहले हम सम संख्या निकाले थे जो कि सम हमको पता चला कि एक सम होना चाहिए, तो 2 हमारे पास सम था अभाज्य संख्या, वो ले लिए, और 100 में घटा दिया 98 बचा। 98 को दोनों में बांटना पड़ेगा ना, 98 जब दोनों में बांटे तो x का मान आएगा 31, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 31, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 31, और तीसरी संख्या क्या आ जाएगा 31 प्लस 36, 6 1 7, यहाँ पे लिख दीजिए पहले 31 प्लस 36, 6 1 7 और 6 3 9, यानी कि 6 1 7 और 3 3 6 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 67। तो अब आप तीनों संख्या लिख करके एक बार देख लीजिए, 2 हो गया, 31 हो गया, और 67 हो गया। अब ये तीनों संख्या को जब आप जोड़िएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा ये सम संख्या, यानी कि इस संख्या को 31 को और ये 2 को और ये 67 को, तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ सम संख्या 100 आपका पूरा हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये बहुत मतलब थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसलिए आपको पहले एक सम बराबर लेना पड़ता है, सम 2 लीजिएगा तभी कुछ निकल सकता है, ऐसा होता है। अगला सवाल है कि 4 गो संख्या है, 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई, मतलब कि चढ़ते क्रम में, जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी होगी, ये निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि 385 और 1001, 385 और 1001। अब यहाँ से 3 संख्या लिया है, 1 2 3 और 4, चारों संख्या का बोल रहा है कि ये अभाज्य है। ये भी क्या है, अभाज्य है भाई साहब, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। अब ये तीनों संख्या क्या है, आपस में अभाज्य संख्या है, अच्छी बात है। बोल रहा है कि 385 प्रथम 3 का योग, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इस तीनों का अगर आप गुना कर दीजिएगा ना, इस तीनों का गुणनफल 1001 आपका आ जाएगा। इस तीनों का अगर आप गुना कर दीजिएगा तो आपका 385 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसको क्या कीजिए, 385 का खंडन कर लीजिए आप, 3 8 5। अब 2 1 2 बाकी 1 2 8 16 17 18, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या आपको? चलिए हम यहाँ पे करते हैं, 385 को यहाँ लिखते हैं बड़ा ऐसा और क्या करते हैं, इसको यहीं पे खंडन कर लेते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4, ओ सॉरी लास्ट में क्या है 5 है, ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा, क्या 5 से कटता नहीं है। देखिए क्या है, 5 से कटेगा, 5 7 35, 36 37 38 3 और 5 7 35। अब क्या आएगा 11 7 7 11 7 77। देखिए पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर 5 लास्ट में तो ये क्या होगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं और 2 से हम भाग देते जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही कर रहे थे। ठीक है, तो 5 यहाँ हो गया और 7 यहाँ हो गया और 11 यहाँ हो गया। इसका 3 खंडन निकला, 5 गुना 7 गुना 11। ये तीनों गुना करने के बाद कितना आएगा, 385 आ जाएगा। चलिए अभी पहले चलते हैं, उसके बाद फिर 1001 को खंडन करना है। पहले हमको 1001 को खंडन करेंगे। देखिए ये 11 का रूल पता होगा, 11 से कटेगा, 11 से कटाइए, 11 नामा 99 बच्चा 1, 11 1 11, फिर कितना होगा 13 7 91, 13 7 91, ये कितना हो गया, चढ़ते क्रम में ली गई है। तो पहला 11 हो गया और फिर क्या हो गया गुना 13 गुना 7, ये 3 को इसका खंडन है। अब क्या बोल रहा था ना कि तीनों को पहला 3 का खंडन आपको निकालना चाहिए, कितना 385 पुराना है योग गुना करके। तो पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे चढ़ते क्रम में बोला, चढ़ते क्रम में लिख देते हैं। पहले 5 लिख देते हैं, उसका चढ़ते क्रम में 7 आ जाएगा, फिर चढ़ते क्रम में 11, फिर यहाँ 13। अब देखिए बोल रहा था कि तीनों अभाज्य संख्या है, तो हम तीनों अभाज्य संख्या में निकाल चुके हैं। अब बोल रहा है कि पहला 3 का गुना कीजिएगा ना 385, आप तीनों को गुना कीजिए 385 आ जाएगा। बोला अंतिम 3 को गुना करेंगे, तो अंतिम 3 को गुना करेंगे तो 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग सवाल को अलग अलग तरीके से बनाते हुए आ सकते हैं। फिलहाल हम आज इतना ही रहने देते हैं और फिर पुनः मिलेंगे अगले दिन इसी तरह किसी न किसी मैथ के सवाल को या किसी न किसी तरीके के प्रॉब्लम को हल करते हुए हम आपसे मिलेंगे। और हमें तो देखिए हमारे पास उतना ज़्यादा कुछ व्यवस्था है नहीं, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं। अगर आपको भी ये अच्छा लगता है तो आप भी क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या होगा आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।